हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, झारखंड सचिवालय परीक्षा अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ठीक है। तो झारखंड की योजना हम लोग करने वाले हैं। हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में कौन कौन सा योजना किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट करवाने वाले हैं आपको, ठीक है। देख लीजिएगा, शायद काम कर जाए, शायद एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाए, ठीक है। अभी के समय में आपको वही पढ़ना है जो आपको लगे एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये नहीं कुछ भी पढ़े अभी, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा भी अच्छा टॉपिक पढ़िएगा उतना आपको फायदा करेगा एग्जाम हॉल में, ठीक दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। JSSC का CGL के लिए कोई वीडियो, सब महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हम टेलीग्राम में डाल देंगे वैसे, और इसका PDF हम वहीं पर डाल देंगे। हालांकि दोस्तों ये PDF का फोटो जो खींचे थोड़ा टेढ़ा आ गया, कोई बात नहीं, टेढ़ा से मतलब नहीं, आपको कंटेंट होना चाहिए सही से, सही है। थोड़ा सा टेढ़ा खींचा गया फोटो मेरे से, ठीक है। ऊपर पेज में टेढ़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री 15 नवंबर 2022, ठीक है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, ठीक है। 15 नवंबर 2022 युवाओं को 1000 और युवतियों को 1500 प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें से युवाओं को 1000 रुपया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है, युवाओं को 1000 रुपया और युवतियों को 1500 रुपया, ठीक है। यह योजना श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा लाया गया था, ठीक है। पहली बात याद रखना है आपको। दूसरी बात, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, 15 नवंबर 2022, ठीक है। सीधा पूछ देगा शिक्षा प्रोत्साहन योजना कब लाया गया था? 2022 में, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों, 10th पास फ्रॉम जो झारखंड से एक कंडीशन है, यहाँ से याद रखिएगा। शिक्षा प्रोत्साहन योजना जिसे देखिए प्रत्येक वर्ष 8000 छात्रों को चयन किया जाएगा। कितना चयन किया जाएगा? देखिए दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन में क्या था, JPSC में कैसे पूछता था, इस टाइप क्वेश्चन में स्टेटमेंट लगवा देता था। मतलब 2-3 स्टेटमेंट देता तो बोलते थे पहला बताओ, पहला सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, सब गलत, ऐसे नहीं होता। इस तरह का ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष 8000 छात्रों को चयन किया जाएगा, याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को चयन किया जाएगा 3000, ठीक है। ये तो याद रखना है। और जो 10th पास झारखंड से होना चाहिए, बात आधी रखना है आपको, ठीक है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 2500 मासिक छात्रवृत्ति, जो हॉस्टल में रहेगा उसको महीने का 2500 रुपये दिया जाएगा उसको, ठीक है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी 15 नवंबर 2022 को ही है, ठीक है। 15 लाख तक शिक्षा लोन दिया जा सकता है। कब, कितना लाख, ये इंपॉर्टेंट है, गुरुजी के नाम से आ रहा है दोस्तों। तो 15 लाख तक शिक्षा लोन दिया जाएगा। कितना लाख? 15 लाख, ठीक है। उसमें से 4% सिर्फ आपको छात्र देना पड़ेगा। कितना देना? 4% आपको देना है। 15 लाख का लोन आपको सिर्फ 4% लोन देना, ठीक है। और इसका गारंटर कौन बनेगा? झारखंड सरकार इसका गारंटर बनेगा, ठीक है दोस्तों। 15 साल तक ऋण राशि चुका सकेंगे, मतलब समझ रहे हैं। 15 लाख का लोन मिलेगा आपको चुकाना 4% के ब्याज दर से चुकाना है, और इसका गारंटर जो झारखंड सरकार बनेगा, और 15 साल तक आप ऋण को चुका सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो चारों पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 2022, ठीक है ना। चलिए, पेट्रोल सब्सिडी योजना, ये भी चला था चर्चा में बहुत, ठीक है, कि 26 जनवरी 2022 को ही आया था। ये दुमका में स्टार्ट किया, ध्यान देने गया कि पेट्रोल सब्सिडी योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? दुमका जिला में, ठीक है। मैक्सिमम 10 लीटर दिया जाएगा पेट्रोल, और कितना? 25 रुपये में, यानी कि 250 प्रति माह उनके बैंक खाते में जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये लीटर मिलेगा और 10 लीटर मिलेगा और 25 रुपये लीटर, तो कितना हो गया? 250 हो गया। तो 250 उसका खाते में डाल दिया जाएगा, ठीक है। CM सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया था इसी में। CM सपोर्ट ऐप कौन सा लॉन्च नाम दे देगा? तो CM सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 15 नवंबर, एकलव्य प्रशिक्षण योजना 190 करोड़ प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना में 190 करोड़ रुपये खर्चा किया जाएगा, ठीक है। कंपटीशन तैयारी करने वाले को प्रति माह 2500 रुपया दिया जाएगा। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं गरीब विद्यार्थी को दिया जाएगा, ठीक है। किसको किसको? एकलव्य प्रशिक्षण योजना किसके लिए? आदिवासी, दलित मतलब ST SC OBC, अल्पसंख्यक और गरीब विद्यार्थी को दिया जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये 15 नवंबर 2021, यूनिवर्सल पेंशन योजना 15 नवंबर 2021, ठीक है। 1000 करोड़ रुपये खर्च है इसमें, 1000 करोड़ रुपये खर्च है, ठीक है। लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है, ठीक है। 60+ वर्ष सारे को लाभ मिलेगा। कितना? इसे एज लिमिट कितना दे दिया? 60+, याद रखना आपको, ठीक है। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी 29 दिसंबर, जब तीसरा 3 साल हो गया था जब सरकार का, तीसरा कि दूसरा साल, 19, 20, 21 दूसरा साल ने, अभी 22 तीसरा, अभी चौथा चला, ठीक है। हाँ, तो 29 दिसंबर 2021 को ही हुआ था पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। 5 लाख तक बीमा दिया जाएगा इसको, ठीक है। इसमें से 5 लाख दिया जाएगा, उसमें से 80% झारखंड गवर्नमेंट का होगा और 20% आपको खुद का होगा, ठीक है। 80% झारखंड गवर्नमेंट, क्वेश्चन पूछ देगा वहाँ पे कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना में झारखंड गवर्नमेंट कितना शेयरिंग होगा? 80% झारखंड सरकार और 20% खुद का होगा। बीमा की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, और एज ग्रुप कितना होगा? 18 साल से लेकर 60 साल तक, ठीक है।
दीदी बाड़ी योजना, ठीक है, दीदी बाड़ी योजना, देखिए कैसे टेढ़ा लिखा गया, देखिए ऐसे चला गया है चले कोई बात नहीं। दीदी बाड़ी योजना मनरेगा प्लस JSLPS, याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ये हम बता चुके हैं कल परसों, कौन सा ईयर में लाया गया था ये, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इसका फुल फॉर्म है, इसका ईयर बताना आपको, ठीक है, कमेंट करके देखते हैं आपको याद है कि नहीं, भूल गए, ठीक है, द्वारा संचालित किया जाएगा। मनरेगा प्लस दीदी बाड़ी योजना मनरेगा प्लस JSLPS के द्वारा संचालित किया जाएगा। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए दीदी बाड़ी योजना को चलाया जा रहा है दोस्तों। 6 तरह की सब्जियां इसमें दिया जाएगा। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, 4 जनवरी 2021 को लाया गया था, लेकिन इसको पुनः 2022 में संशोधन किया गया था, ठीक है। इस तरह के छात्रवृत्ति देने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया था, ये बात पता होना चाहिए। 10 छात्र के चयन का प्रावधान था, जिसमें 2022 के में 25 छात्र कर दिया गया, आधे किया, पहले था जब 2021 में लाया गया था तो 10 ही छात्र को इसमें चयन किया जा सकता, ठीक है, लेकिन 2022 में इसको 10 से बढ़ा के 25 कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से ST का 10 हो गए, SC का 5 होगा, अल्पसंख्यक का 3 होगा, पिछड़ा वर्ग का 7 होगा। हालांकि इतना नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि टोटल 25 हो गया। 25 कैसे, ST 10, SC 5, 15 हो गया इधर, और 7 हो गया इधर, पिछड़ा वर्ग तो कितना हो गया, 22 हो गया, और 3 हो गया अल्पसंख्यक, 25 हो गया। टोटल सब्जेक्ट 31 है, इसमें रखा जाएगा, 31 सब्जेक्ट है, 22 पहले था, 9 बाद में ऐड गया था, इसमें टोटल सब्जेक्ट कितना है, 31 लोग को, 22 पहले था लेकिन 9 बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। और मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए इसमें, 35 ईयर, ठीक है। पेरेंट्स इनकम नॉट मोर देन 12 लाख, ये भी ध्यान रखना है, स्टेटमेंट लाभ क्वेश्चन बन सकता है इसमें, पेरेंट्स का इनकम 12 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उच्च शिक्षा कहाँ से, UK ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना 2017, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना कहाँ से, उली हाथों से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। शहीदों को गांव को विकसित करना था, याद इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी शहीद हैं उसको गांव को विकसित करने का ये चलाया गया था। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना 2017 में स्टार्ट किया गया था उली हाथों गाँव से। 2017 से 2020 पहले, अब 2021 से 2023 स्वीकृति मिल चुका है। कुल 19 गाँव को सेलेक्ट किया गया है दोस्तों, कितना, 19 गाँव को। 2.3 लाख में पक्के मकान बनाने का निर्णय, ये डाटा याद रखना, 2.3 लाख में पक्के मकान बनाने का निर्माण, डाटा का भी बार पूछ देता है। फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना, फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना में क्या है दोस्तों, इसमें हड़िया दारू के निर्माण और बिक्री से जुड़े ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जाना चाहिए, ये बात है इसमें। सावित्रीबाई फुल्ले किशोरी समृद्धि योजना 2022 में, ये भी याद रखना, सावित्रीबाई फुल्ले किशोरी समृद्धि योजना कहाँ से, गिरिडीह से लॉन्च किया, कहाँ से, जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, गिरिडीह से, कहाँ से दोस्तों, गिरिडीह से। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुकन्या योजना के नाम से जाना जाता था 2019 में, सुकन्या योजना के नाम से जाना जाता था 2019 में, ठीक है, लेकिन इसको 2022 में कर दिया गया सावित्रीबाई फुल्ले किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुल्ले किशोरी समृद्धि योजना, जो कि गिरिडीह जिला से स्टार्ट किया गया, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, सुकन्या योजना, ठीक है, 2019 में इसका पुराना नाम था, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पे पूरी बेस है ये। बिरसा हरित ग्राम योजना, देखिए याद रखना है, बिरसा हरित ग्राम पूछ दे, ठीक है, बिरसा हरित ग्राम, चल क्यों नहीं भाई, चलिए क्या हो गया, बिरसा हरित ग्राम पूछ दे, या फिर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पूछ दे, या फिर वीर शहीद पोटो हो खेल, ये 2020, तीनों याद रखिएगा 2020 में, ठीक है, 2020 में याद रखना है। बिरसा हरित ग्राम योजना 2020, बिरसा हरित ग्राम योजना 2020, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना 2020, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना 2020, ठीक है ना। चलिए, कृषि ऋण माफी योजना 2021 कहाँ से, जामताड़ा, कृषि ऋण माफी योजना 2021 जामताड़ा से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2021, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये याद रखना 2021, ठीक है। समर अभियान, समर अभियान से मतलब क्या समझ रहे हैं, सबसे पहली बात तो समर का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कुपोषण से निपटने के लिए, याद है, कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया गया, समर अभियान। इसका फुल फॉर्म देखिए, एस से स्ट्रेटेजिक एक्शंस फॉर एलिवेशंस ऑफ माल न्यूट्रिशंस एंड एनीमिया रिडक्शन, इसमें माल न्यूट्रिशन एनीमिया रिडक्शन, मतलब एनीमिया का बीमारी को कम करने के लिए रखा गया इसमें, तो समझ मतलब पूरा देखा जाए तो कुपोषण के लिए, कुपोषण से निपटारा पाने के लिए समर अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। समर अभियान मतलब दिमाग रखिए, कुपोषण से निपटने के लिए, और इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशंस ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शंस, ठीक है। 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है, कितने दिन का, 100 डेज का लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020, ठीक है, 100 डेज का रोजगार गारंटी,
झालसा स्कीम ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि एक इंडिविजुअल टाइप का क्वेश्चन है। जैसे देखिए झालसा स्कीम 2020 ये क्या है दोस्तों, चीफ जस्टिस रवि रंजन के द्वारा, याद रखना है ठीक है, कि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए झालसा स्कीम बोलेगा तो चीफ जस्टिस रवि रंजन के द्वारा लाया गया था, और ये कोरोना से बचाव के लिए उन्हें चलाया गया था। ठीक है, कोरोना से बचाव के लिए झालसा स्कीम चलाया गया था 2020 में 2020 में, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस रवि रंजन के द्वारा। ठीक है ना, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, और भाई जैसा होगा बताएंगे आगे चल के, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इतना फिलहाल याद कर लीजिए, और शायद आपको याद ही होगा, रिवीजन पर्पज से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, हालांकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ सीधा है, लेकिन फोटो खींचा गया टेढ़ा मेढ़ा इसी वजह से। खैर टेढ़ा मेढ़ा से मतलब नहीं है, चीज़ें सही होना चाहिए, बाकी एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो उम्मीद करें दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस PDF को हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल JSSC वाला है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ठीक है, इसलिए रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, तो फालतू को पढ़ाई मत कीजिए, भी जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए। ठीक है, बर्डन लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।